तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं बुक द आर्टिस्ट वे, जिसे जूलिया कैमरोन ने लिखा है। द आर्टिस्ट वे सिर्फ किताब नहीं है, ये एक आत्मिक यात्रा है जो बताती है कि कहीं ना कहीं हम सभी के अंदर एक कलाकार छुपा बैठा है। क्या आपको भी कभी लगा है कि हम पिछड़ गए हैं, हम में कोई स्किल नहीं है, या भगवान ने हमको कोई टैलेंट क्यों नहीं दिया, या आपने अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन पर डाउट किया हो? तो ये किताब आपके लिए है, जो बताती है कि हर इंसान क्रिएटिव है, हर किसी में कला छिपी है। जो कभी डर, कभी आलोचना, तो कभी दुनिया की उम्मीदों जो हमें उस कलाकार से दूर ले जाती है। तो आइए अपनी उस खोई हुई क्रिएटिविटी की इस बुक के ज़रिए फिर से खोज करते हैं। लेखिका इस बुक में 12 हफ्तों का पाठ्यक्रम निर्धारित करती है, जिसमें वह कुछ अभ्यास और उपकरण बताती है जिसे लंबी अवधि तक इस्तेमाल किए जाने पर आप जीवन भर की दिशा बदल सकते हैं। जूलिया रचनात्मक पुनर्प्राप्ति में 2 महत्वपूर्ण उपकरण बताती है। पहला है मॉर्निंग पेजेस और दूसरा द आर्टिस्ट डेट। आइए जानते हैं ये दोनों क्या है। मॉर्निंग पेजेस, सीधे शब्दों में कहे तो मॉर्निंग पेज 3 लंबे हाथ से लिखे गए पन्ने होते हैं जो पूरी तरह से चेतना की धारा पर आधारित होते हैं। सुबह के पन्ने लिखने का कोई तरीका गलत नहीं है। पन्ने का मतलब बस पन्ने पर हाथ फेरना और फिर भी जो भी मन में आए उसे लिखना। कुछ भी तुच्छ, बहुत मूर्खतापूर्ण, बहुत बेवकूफ़ाना या बहुत अजीब, जो भी मन में आए। सुबह के पन्ने स्मार्ट नहीं लगने चाहिए, हालांकि कभी कभी वे स्मार्ट लग सकते हैं। ज़्यादातर बार ऐसा नहीं होता। आपको बस बिना रुके 3 पेजेस लिखने हैं जिसमें आप कुछ भी, जैसे आप उठें, आप बीमार महसूस कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, आपको अब वॉक पर जाना है, कल मेरा ये काम पेंडिंग रह गया, मैंने अपनी नई ड्रेस ऑर्डर की है, मैं अपने स्कूल कॉलेज ये एग्ज़ाम की तैयारी में लगा हूँ, वो अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, मैं इस काम में और बेहतर कर सकता था, गर्मी ज़्यादा है, मुझे एसी में बैठकर लिखना चाहिए, या व्हाटएवर आपके मन में बिना सोचे बिना रुके जो भी लाइन आ रही है वो लिख दें। सोचे कि आपको ये 3 पेजेस लिखने हैं, यानी भरने हैं। बस जो भी आए लिखते जाए। याद रखें, आपको कुछ भी सोच कर नहीं लिखना, या कोई व्यवस्थित तरीके से राइटिंग का ध्यान रखकर, या कोई ज्ञान की बातें, या कोई पर्टिकुलर चीज़ जो आप पहले से डिसाइड करके बैठे हों कि ये छापना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको बस अपने हाथ चलाते रहना है जब तक कि 3 पेज भर ना जाए। आप उससे ज़्यादा लिख सकते हैं पर कम ना लिखें। ध्यान रखें, आपके अलावा किसी को भी आपके सुबह के पन्ने पढ़ने की अनुमति नहीं है, और आपको भी उन्हें पहले 8 हफ्तों तक खुद नहीं पढ़ना चाहिए। बस 3 पन्ने लिखें और उन्हें एक लिफाफे में डाल दें, या नोटबुक में लिखें और पीछे से न पलटें। बस 3 पन्ने लिखें और अगले दिन बिना उन्हें पढ़ें 3 पन्ने लिखें, और हर दिन इसी तरह इसे दोहराते जाइए। आपको लगेगा कि आपके पास लिखने को कुछ नहीं है, आप 1 या 2 लाइन से ज़्यादा क्या ही लिखेंगे, या डेली क्या लिखें, पर आपको बस हर दिन नोटबुक लेकर लिखना शुरू करना है, एक फ़्लो के साथ। जब किसी भी बात को शुरू करके, जैसे मैंने सड़क पर टहलते हुए एक सांप देखा, ओह आज मौसम कितना अच्छा है, आज बारिश सुबह से हो रही है, मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है या बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे अधूरा छोड़कर पूरा करके कोई भी नई बात जो आपके दिमाग में विचार बहते जा रहे हैं, बस उसे लिखते जाइए। सुबह के पन्ने अक्सर नकारात्मक, अक्सर खंडित, अक्सर आत्मदया से भरे, दोहरावदार, अटपटे या बचकाने, क्रोधित या नीरस, यहाँ तक कि मूर्खतापूर्ण लगने वाले होते हैं। सुबह आपकी और आपकी रचनात्मकता के बीच खड़ी होती है। नौकरी की चिंता, कपड़े धोना, कार में अजीब सी दस्तक, ये सब चीज़ें हमारे अवचेतन में घूमती रहती हैं और हमारे दिन को खराब कर देती है। इसे पन्नों पर उतारें। सुबह के पन्ने रचनात्मक पुनर्प्राप्ति का प्राथमिक साधन है। हम अपने ही एक बुरे आंतरिक और शाश्वत आलोचक सेंसर के शिकार हैं, जो विध्वंसक टिप्पणियों की एक निरंतर धारा बनाए रखता है। सेंसर अद्भुत बातें कहता है, जैसे आप इसे लेखन कहते हैं, क्या मजाक है, आपको क्या लगता है कि आप रचनात्मक हो सकते हैं? इसी तरह इसे एक नियम बना ले। हमेशा याद रखें कि आपके सेंसर की नकारात्मक राय सच नहीं है। इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। हर सुबह बिस्तर से उठकर सीधे पन्ने पर लिखने से आप सेंसर से बचना सीख जाते हैं, क्योंकि सुबह के पन्ने लिखने का कोई गलत तरीका नहीं है।
सेंसर की राय मायने नहीं रखती। अपने सेंसर को बड़बड़ाने दें, बस अपना हाथ पन्नों पर चलाते रहें। अगर आप चाहें तो सेंसर के विचारों को लिख दें। सुबह के पन्ने कभी न छोड़ें या कंजूसी न करें। हमारा मानना है कि हमें लिखने के लिए मूड में होना ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं है। सुबह के पन्ने आपको सिखाएंगे कि आपका मूड वास्तव में मायने नहीं रखता। कुछ बेहतरीन रचनात्मक काम उन दिनों में किए जाते हैं जब आपको लगता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब बेकार है। सुबह के पन्ने आपको सिखाएंगे कि आप दूसरों को आंकना बंद करें और खुद को लिखने दें। तो क्या हुआ अगर आप थके हुए हैं, चिड़चिड़े हैं, विचलित है या तनावग्रस्त हैं? आपका कलाकार एक बच्चा है और उसे पोषण की ज़रूरत है। सुबह के पन्ने आपके कलाकार बच्चे को पोषण देते हैं। इसलिए अपने सुबह के पन्ने लिखें। अगर आपको लिखने के लिए कुछ नहीं सूझ रहा तो लिखें, मुझे लिखने के लिए कुछ नहीं सूझ रहा। ऐसा तब तक करें जब तक आप 3 पेज न भर लें। कुछ भी लिखें जब तक आप 3 पन्ने न भर लें। सुबह के पन्ने हमें दूसरी तरफ ले जाते हैं, हमारे डर, हमारी नकारात्मकता, हमारी मनोदशा की दूसरी तरफ। सबसे बढ़कर ये हमें हमारे सेंसर से पार ले जाते हैं, सेंसर की बकवास की पहुँच से परे। हम अपना शांत केंद्र पाते हैं, वह जगह जहाँ हम उस शांत छोटी सी आवाज़ को सुनते हैं जो एक साथ हमारे निर्माता और हमारी अपनी है। यहाँ लॉजिकल ब्रेन और आर्टिस्ट ब्रेन के बारे में एक बात कहना उचित होगा। तर्क मस्तिष्क हमारा अस्तित्व मस्तिष्क है, ये ज्ञात सिद्धांतों पर काम करता है। कोई भी अज्ञात चीज़ गलत और संभवतः खतरनाक मानी जाती है। तर्क मस्तिष्क की चीज़ें साफ सुथरी पसंद होती हैं। तर्क मस्तिष्क वह मस्तिष्क है जिसकी हम आमतौर पर सुनते हैं, खासकर जब हम खुद को समझदार होने के लिए कह रहे होते हैं। कलाकार मस्तिष्क हमारा आविष्कारक, हमारा बच्चा, हमारा अपना निजी प्रोफेसर है। कलाकार मस्तिष्क कहता है, अरे ये तो कमाल है, यह अजीबोगरीब चीज़ों को एक साथ जोड़ता है। कलाकार मस्तिष्क हमारा रचनात्मक समग्र मस्तिष्क है। ये गिरते हुए जंगल को देखता है और सोचता है, वाह पत्तों का गुलदस्ता सुंदर। लॉजिकल ब्रेन और आर्टिस्ट ब्रेन की बातें क्यों? क्योंकि सुबह के पन्ने लॉजिकल ब्रेन को एक तरफ हटाकर आर्टिस्ट ब्रेन को खोलना देना सिखाते हैं। सुबह के पन्ने लिखना ध्यान, मेडिटेशन जैसा है, जो हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और हमारे जीवन में बदलाव लाने में हमारी मदद करते हैं। वह हमें अपने भीतर के निर्माता से संपर्क करने के लिए एक आध्यात्मिक रेडियो सेट प्रदान करते हैं। यह हमें अपने इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस को सुनना सिखाते हैं। सुबह के पन्ने एक आध्यात्मिक अभ्यास है। किसी भी आंतरिक शक्ति के संपर्क में आए बिना लंबे समय तक सुबह के पन्ने लिखना असंभव है। सुबह सुबह, महीने दर महीने किसी स्थिति के बारे में शिकायत करना बहुत मुश्किल है। ये पन्ने हमें निराशा से बाहर निकालकर अकल्पनीय समाधानों की ओर ले जाते हैं। जो कोई भी ईमानदारी से सुबह के पन्ने लिखता है, उसे अपने भीतर ज्ञान के स्रोत से जुड़ने का मौका मिलेगा। जब मैं किसी ऐसी दर्दनाक स्थिति या समस्या में फंस जाता हूँ जिससे मुझे नहीं लगता है कि मैं निपटना जानता हूँ, तो मैं पन्नों के पास जाता हूँ और मार्गदर्शन मांगता हूँ। मैं अपना प्रश्न पूछता हूँ। ऐसा करने के लिए मैं एलजे लिखती हूँ, लिटिल जूली, और फिर मैं अपना प्रश्न पूछती हूँ, एलजे, मुझे उन्हें इस आंतरिक ज्ञान के बारे में क्या बताना चाहिए। फिर मैं जवाब सुनता हूँ और उसे भी लिख लेता हूँ। उत्तर, आपको उन्हें बताना चाहिए कि हर किसी के पास ईश्वर से सीधा संपर्क है। किसी को भी किसी ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बताएं कि वे अपनी किसी समस्या के साथ इस तकनीक को आजमाएं। कभी कभी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उत्तर तुच्छ या बहुत सरल लग सकता है। मेरा मानना है कि लगना ही प्रभावी शब्द है। अक्सर जब मैं दी गई सलाह पर अमल करता हूँ तो वह बिल्कुल सही होती है, किसी और जटिल चीज़ से कहीं ज़्यादा सही। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, पन्ने मेरे ध्यान का तरीका है। मैं उन्हें करता हूँ क्योंकि वे काम करते हैं। एक अंतिम आश्वासन, सुबह के पन्ने चित्रकारों, मूर्तिकारों, कवियों, अभिनेताओं, वकीलों, गृहिणियों, हर किसी के लिए काम करेंगे जो कोई भी रचनात्मक करने की कोशिश करना चाहता है। ऐसा मत सोचिए कि सुबह के पन्ने लिखना केवल लेख के लिए है। चाहे आपकी रुचि या आपका पेशा कुछ भी हो, सुबह के पन्ने आपके काम आएंगे। जूलिया और एग्जाम्पल देती है जिन्होंने सुबह के पन्नों द्वारा अपनी कला, पेंटिंग, राइटिंग, डांस, म्यूज़िक व अलग अलग रुचियों को पहचाना और अपने आप को एक क्रिएटिव पर्सन के रूप में पहचाना।
चलो जानते हैं द आर्टिस्ट डेट के बारे में। लेखिका कहती है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आर्टिस्ट डेट भी आपको क्रिएटिव बनाने में काम करती है। सुबह के पन्ने लिखते हुए आप खुद को और ब्रह्मांड को अपने सपनों, असंतोषों और आशाओं से अवगत करा रहे हैं। अपनी कलाकार डेट करते हुए आप खुद को अंतर्दृष्टि, प्रेरणा और गाइडेंस के लिए खोल रहे हैं। कलाकार डेट असल में क्या है? कलाकार डेट समय का एक खंड है, शायद हफ्ते में 2 घंटे, जो विशेष रूप से आपकी रचनात्मक चेतना, आपके आंतरिक कलाकार को पोषित करने के लिए अलग रखा और समर्पित किया जाता है। आर्टिस्ट डेट का अर्थ है हर सप्ताह कुछ समय केवल अपने लिए निकालना, ऐसा समय जो आप किसी और के साथ नहीं बल्कि स्वयं के साथ बिताएं। यह एक विशेष मुलाकात होती है आपके भीतर बसे उस कलाकार के साथ जो अक्सर रोज़मर्रा की दौड़ में कहीं छिप जाता है। सोचिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो नन्ही नन्ही बातों से खुश हो जाता है, जैसे कभी तितली को देखकर, कभी बारिश में भीगकर, कभी रंगों से खेलकर। आपका भी एक ऐसा मासूम रचनात्मक बच्चा आपके भीतर रहता है। आर्टिस्ट डेट उसी बच्चे से मिलने का एक अवसर है। यह समय हो सकता है एक पुरानी किताब को चुपचाप पढ़ना, किसी बगीचे में जाकर बैठना, किसी बीच या नदी के किनारे पर जाकर शांत बैठना, बिना किसी लक्ष्य के चित्र बनाना, या सिर्फ किसी संगीत को सुनते हुए खामोशी से बैठ जाना। इस समय का उद्देश्य है खुद को सुनना, महसूस करना और फिर से रचनात्मक ऊर्जा से भर जाना। जब आप अपने भीतर के कलाकार की देखभाल करते हैं तो वह धीरे धीरे फिर से बोलने लगता है, नए विचारों में, नई कल्पनाओं में और एक नए जीवन स्पर्श में। आर्टिस्ट डेट कोई दिखावा नहीं है, ये आत्मा की खामोश पुकार है जो चाहती है कि हम उसे समय दें, थोड़ा समझें, थोड़ा अपनाएं और जीवन को केवल जीने नहीं, महसूस करने लगें। द आर्टिस्ट वे की पहली सप्ताह की प्रक्रिया को जूलिया ने रिकवरिंग ए सेंस ऑफ सेफ्टी कहा है। वीक 1, सुरक्षा की भावना को पुनः प्राप्त करना। इस सप्ताह में हम ये सीखते हैं कि हमारा रचनात्मक पक्ष कब, कैसे और क्यों डर गया था। वह कौन सी बातें थीं जिन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि हम अच्छे कलाकार नहीं हैं। जूलिया कैमरॉन कहती है, हर कलाकार के भीतर एक कोमल हिस्सा होता है जिसे आलोचना, मजाक या तिरस्कार बहुत जल्दी चोट पहुंचाता है। अगर हम अपने रचनात्मक सपनों को सच करना चाहते हैं तो हमें पहले उस घायल हिस्से को सुरक्षा और विश्वास देना होगा। कुछ मुख्य बातें जो सप्ताह 1 में समझाई गई है। पहली है रचनात्मक घाव। बचपन में, स्कूल में या परिवार में जब किसी ने कहा, ये क्या बना दिया, तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तो वे शब्द सीधे दिल में उतर गए। यही शब्द हमारी रचनात्मकता को डराने लगते हैं। दूसरा है नेगेटिव बिलीव्स। हमें लगने लगा कि कलाकार बनना गलत है, व्यर्थ है या सफल होना असंभव है। ये विश्वास हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इस सप्ताह हम उन्हें पहचानते हैं। तीसरा है इनर क्रिटिक। हमारे भीतर एक आलोचक बैठा है जो कहता है, तुम में कोई टैलेंट नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम ये नहीं कर पाओगे। यह सप्ताह सिखाता है कि कैसे उस आवाज़ को पहचानें और धीरे धीरे चुप कराएं। फोर्थ इज़ लेटिंग गो ऑफ प्रोटेक्शन। अक्सर हम खुद को व्यस्त रखकर रचना से दूर भागते हैं। हम खुद से ही अपनी कला छुपा लेते हैं ताकि कोई उसे जज ना करे। अब समय है उस डर के कवच को उठाने का। तो इस सप्ताह अभ्यास जो आपको करने हैं, मॉर्निंग पेजेस लिखना है। हर सुबह बिना रुके, बिना सोचे 3 पेज लिखना है। आर्टिस्ट डेट शुरू करना है जिसमें खुद को हर हफ्ते 1 या 2 घंटे का एकांत में समय देना है। अपनी रचनात्मक यादों की समीक्षा करना है कि कब आपको कोई नेगेटिव बिलीव को अपने दिमाग में बैठा लिया, कब आपकी आलोचना की गई, कब आपकी कला को लेकर आपका उपहास किया गया, जिससे आपने अपनी कला को छुपा लिया। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।